आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पुरुरवा पद से अर्थ पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसे लिखें। प्रस्तुत पद में पुरुरवा और उर्वशी के बीच बातों का वर्णन इस पद में किया गया है। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तरस उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्गम अपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिसकी शक्ति का स्रोत जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीप्त सम्मुत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उताल उछाल। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पुरुरवा उर्वशी को देखकर कहता है कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूं जो बार बार मुझे तुम्हारे पास जाने से रोक रहा है, किंतु उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार से जानता हूं जो इस सरोवर के किनारे मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार बल कहाँ, गूंजता जिस शक्ति का स्रोत जय जयकार, उस अटल संकल्प संबल कहाँ। दिनकर जी कहते हैं कि सिंधु के समान प्रबल और उदंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरे लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़ पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दस दिशाओं में होती थी, उस अटल और दृढ़ निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीप्त समुत भाल, मेरे प्राण सागर का अगम उछाल। दिनकर जी कहते हैं मेरा वक्षस्थल शिला के समान दृढ़ है तथा मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत है। मेरा ऊंचा माथा सूर्य के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरा हृदय अथाह तथा उछलती तरंगों के सागर के समान है। इसमें ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं, अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गजराज का बल। दिनकर जी कहते हैं कि हे उर्वशी, मेरी शक्ति के सामने वनराज सिंह भी नहीं ठहर सकते हैं, अतः जो वन के राजा शेर होता वो भी नहीं ठहर सकता है, और मेरे भय से पर्वत तक कांपने लगते हैं तथा समय रूपी सांप कुंडली मारकर कांपता रहता है। मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ों और हाथियों का बल है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा रामधारी सिंह दिनकर के पुरुरवा शीर्षक से आगे पद पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।